वो बार बार यही बात दोहरा रहा था कि मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। लिंडा उस मशीन के सामने खड़ी होकर थोड़ा घबराई हुई उसे देख रही थी। मैग वहां आई और लिंडा से पूछा कि तुम्हें कोई अंदाजा है कि ये मशीन है क्या। लिंडा ने बताया कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन है जो बहुत ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड बनाने में इस्तेमाल की जाती है। उसने आगाह किया कि ये मशीन इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जानलेवा है। हॉकिंस लिंडा को उस कमरे में ले गया जहां वो अजीबोगरीब फोटोज दीवारों पर चिपकी हुई थी। लिंडा ये सब देखकर और ज्यादा घबरा गई। वो अपने पति के साथ 10 साल रही है और उसे अच्छी तरह से जानती है कि ये काम उसका बिल्कुल नहीं है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि ये काम मेरे पति का बिल्कुल नहीं है। अब उसे डर था कि शायद किसी बेहद डरावनी चीज ने मेरे पति को अपने वश में कर लिया है। तभी हॉकिंस को वहाँ एक लैपटॉप मिला जिस पर पासवर्ड लगा हुआ था, तो वो उसे खोल नहीं पाया। उसने लिंडा से इस पासवर्ड को खोलने में मदद मांगी। इससे पहले कि वो कुछ करते, उन्हें खिड़की से घर के बाहर कोल खड़ा हुआ मिला जो कि जिंदा और बिल्कुल ठीक था। वो घबरा कर बाहर की तरफ भागे और समझ गए कि ये कोई भ्रम नहीं है, कोल सच में जिंदा है। गुस्से में लिंडा ने कोल को एक जोरदार थप्पड़ दे मारा, लेकिन कोल ने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि तुम्हारा गुस्सा जायज है और मारो चाहे मुझे। अंदर चलकर सब लोग आराम से बैठ गए। हॉकिंस ने कोल से पूछा कि तुम इतने वक्त से कहां पर थे और यहाँ क्या हुआ, ये घर ऐसी हालत में क्यों है। उसने नदी के पास बोट में मिली डेड बॉडी के बारे में भी कोल को बताया। कोल इन सब बातों को हंसकर टाल रहा था। उसने मशीन के बारे में किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। पुलिस स्टेशन में कॉनी लगातार हॉकिंस से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। जो मक्खी उस लाश के शरीर में मिली थी वो जिंदा तो हो ही गई थी, लेकिन अब वो 2 मक्खियों में बदल चुकी है। इसकी वजह कोल की वो मशीन हो सकती है। वहीं हम देखते हैं कि जेकब की हालत अब बद से बदतर होती जा रही थी। उसके शरीर में डरावने बदलाव शुरू हो गए थे। नाखूनों के ऊपर नए नाखून उगने लगे, जल्द ही नए दांत भी, और हड्डियों के ऊपर हड्डियां उगने लगी। वो बहुत तेजी से बदल रहा था। ये सब कुछ शायद उस मशीन की रेडिएशन की वजह से हुआ है। हॉकिन ने कोल से काफी सवाल जवाब किए, लेकिन कोल ने कोई भी सही जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि जब लिंडा ने उससे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, तब भी उसने कोई खास ढंग का जवाब नहीं दिया। और उधर जेकब कोल की बातें इस तरह मान रहा था मानो वो उसका कोई नौकर हो। जब लिंडा जेकब की हालत देखने गई तो उसका शरीर इस तरह से बदला हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा डर गई। वो तुरंत हॉकिंस और मैग को बताने गई। जेकब के शरीर में ऐसा भयानक बदलाव देखकर वो लोग समझ गए कि उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जब वो लोग बाहर निकले तो देखा कि जिस बोट से वो सब यहाँ पर आए थे वो अब गायब है। हॉकिंस को कोल के ऊपर अब और ज्यादा शक होने लगा, लेकिन कोल अभी भी इन सारी चीजों को मजाक में ले रहा था। हॉकिंस ने गुस्से में अपना आपा खो दिया। उसने कोल को एक जबरदस्त मुक्का दे मारा और उसे बांध दिया ताकि वो आगे किसी चीज में मुसीबत ना पैदा कर सके। लिंडा ने कहा कि हमें थोड़ा ढूंढना चाहिए, यहाँ आसपास कोई तो होगा ही जो यहाँ से बाहर निकलने में हमारी मदद कर सके। हॉकिंस और मैग आसपास लोगों की तलाश में वहाँ से निकल गए। वो जल्द ही एक कैंपिंग साइट पर पहुंचे जहाँ बहुत सारा सामान पड़ा था, रहने खाने की जगह भी थी। लेकिन इस कैंप के अंदर बहुत सारी सड़ी गली डेड बॉडीज पड़ी हैं, जिन्हें देखकर वो दोनों तुरंत वहाँ से दूर भागे। ये घिनौना दृश्य देखकर मैग उल्टियां करने लगी। हॉकिंस ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन